नमस्कार। आज की हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। हम जब हिंदी में बातचीत करते हैं, लड़का आता है, लड़की आती है, अध्यापक पढ़ाते हैं, अध्यापिका पढ़ाती हैं, माताजी बाजार जाती हैं, पिताजी घर का काम देखते हैं। इस तरह वाक्यों के अंतर्गत आता है, आती है, पढ़ता है, पढ़ती है, देखता है, देखती है, ये अंतर किस कारण पाए जाते हैं? यदि यह प्रश्न पूछा जाए तो सभी का उत्तर होगा ये सारे कारण क्रिया पर प्रभाव जो कुछ भी है उसका एक ही एक कारण है, वह है लिंग, जिसे अंग्रेजी में जेंडर कहते हैं। यहाँ हिंदी में जब लिंग की बात आती है तो विशेषकर हिंदी में कितने लिंग होते हैं, किस प्रकार स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, पुल्लिंग शब्द होते हैं, उनके कारण क्रिया पर कैसे प्रभाव होते हैं, शुद्ध प्रयोग क्या है, अशुद्ध प्रयोग किसे कहते हैं, इन सारी बातों के बारे में आज की कक्षा में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। विषय है हमारा लिंग और उसका प्रयोग। मित्रों, इस विषय को अब हम आगे देखेंगे लिंग के अंतर्गत। ये देखिए, एक लड़की थी, उसका नाम रानी था। वह 6वीं कक्षा में पढ़ती थी। एक दिन उसका जन्मदिन था। उस दिन उसे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, काका काकी, चाचा चाची, मौसा मौसी, फूफा फूफी और भाई बहन सबका आशीर्वाद मिला। वह मंदिर जाती और वहां देव देवी, पुजारी पुजारिन, पंडित पंडिताइन व भक्त भक्तिन सबका आशीर्वाद पाती। जब स्कूल जाती तब उसे प्रधानाध्यापक प्रधानाध्यापिका, अध्यापक अध्यापिका, गुरु गुरुआइन आदि सभी उसे आशीर्वाद देते। इतना ही नहीं, उसके गांव के विविध व्यवसायों के सज्जन, जुलाहा जुलाहिन, कुम्हार कुम्हारिन, बढ़ाई बढ़ाइन, माली मालिन, ठाकुर ठकुराइन, लुहार लुहारिन, सुनार सुनारिन, चमार चमारिन आदि सभी उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं देते। एक रविवार को रानी अपने परिवार के साथ चिड़ियाघर देखने गई। वहां अनेक प्रकार के जीव जंतु व पशु पक्षी थे। उनमें शेर शेरनी, बाघ बाघिन, सिंह सिंहनी, हिरण हिरणी, हाथी हाथनी, मोर मोरनी, चिड़ा चिड़िया आदि थे। इन सब ने रानी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। तो चलें, हम भी रानी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं। हम भी रानी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं। मित्रों, इन वाक्यों को हमने पढ़ा। इन वाक्यों में सबसे पहले परिवार में माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, काका काकी, मामा मामी, चाचा चाची, मौसा मौसी, फूफा फूफी, इन शब्दों का प्रयोग हुआ है। अब ये जो दो शब्द जुड़कर आ रहे थे, एक शब्द पुल्लिंग था, दूसरा शब्द स्त्रीलिंग था। कहीं एक शब्द स्त्रीलिंग था, कहीं दूसरा शब्द पुल्लिंग था। स्त्रीलिंग पुल्लिंग या पुल्लिंग स्त्रीलिंग जुड़कर इनमें प्रयुक्त हुए हैं। अर्थात एक शब्द पुरुष जाति का बोध करता तो उसे हम पुल्लिंग कहते, और दूसरा शब्द स्त्री जाति का बोध करता तो उसे हम स्त्रीलिंग कहते। इस तरह वहां प्रयुक्त हुए। इसके पश्चात वो मंदिर गई। मंदिर में देव देवी, पंडित पंडिताइन, पुजारी पुजारिन, भक्त भक्तिन सभी के वो आशीर्वाद पाई लड़की। तो जो शब्द यहां प्रयुक्त हुए, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, देव देवी, भक्त भक्तिन, पंडित पंडिताइन, पुजारी पुजारिन, पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों शब्द जुड़कर प्रयुक्त हुए। आगे वही लड़की विद्यालय स्कूल गई। स्कूल में प्रधानाध्यापक प्रधानाध्यापिका, अध्यापक अध्यापिका, छात्र
छात्रा, इस तरह बालक बालिका, तरह तरह के दो दो शब्द प्रयुक्त होते गए। एक पुल्लिंग था, दूसरा स्त्रीलिंग था। इसके बाद एक रविवार को वही लड़की चिड़ियाघर देखने जाती है। चिड़ियाघर देखने जब गई, बाघ बाघिन, शेर शेरनी, मोर मोरनी, इस तरह चिड़ा चिड़िया, इस तरह सिंह सिंहनी, दो दो शब्द प्रयुक्त हुए। एक पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग रहा। इसके बाद वही लड़की अपने गांव लौटी या गांव गई। वहां पर जब गई तो विविध व्यवसायों के लोग थे। उनमें बढ़ाई बढ़ाइन, जुलाहा जुलाहिन, ठाकुर ठकुराइन, माली मालिन, इस तरह दो दो शब्द जुड़कर प्रयुक्त हुए। पुल्लिंग स्त्रीलिंग विविध व्यवसायों के रूप में प्रयुक्त हुए। तो इस अनुच्छेद से हमें पता चलता है शब्दों में दो प्रकार के लिंग होते हैं, एक पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। इनका शुद्ध रूप क्या होता है, इनका प्रयोग कैसे करना चाहिए, आगे हम जानेंगे। मित्रों, मैंने कहा एक पुल्लिंग जो पुरुष जाति का बोध करते हैं, जो शब्द पुरुष जाति का बोध करते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। और जो शब्द भाषा के अंतर्गत स्त्री जाति का बोध करते हैं, स्त्री जाति का बोध करते हैं, उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। ओके। हिंदी में कितने प्रकार के लिंग है? दो प्रकार के। कौन कौन से? एक पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध करने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? पुल्लिंग। स्त्री जाति का बोध करने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग। लड़का पुल्लिंग है, उसी का स्त्रीलिंग रूप क्या है? लड़की। छात्र पुल्लिंग है, छात्रा स्त्रीलिंग है। शेर पुल्लिंग है, शेरनी स्त्रीलिंग है। इस तरह आगे हम और भी शब्दों पर प्रकाश डालेंगे। यहां कुछ उदाहरण दिए गए हैं। पिता बाजार जाते हैं, मां बाजार जाती है। पिता शब्द यहां है, इसी का स्त्रीलिंग रूप क्या है? मां है। जब पिता बाजार जाते हैं, पुल्लिंग में यहां पर क्रिया है जाते हैं, स्त्रीलिंग में क्रिया क्या है? जाती है, जाती है। पिता मां। भक्त पूजा करता है और भक्तिन पूजा करती है। अध्यापक पाठ पढ़ाते हैं, अध्यापिकाएं पाठ पढ़ाती हैं। सुनार आभूषण बनाता है, सुनारिन आभूषण बनाती है। शेर दौड़ता है, शेरनी दौड़ती है। मोर नाचता है, मोरनी नाचती है। यहां जितने भी शब्द रेखांकित किए गए हैं, ये सारे के सारे पुल्लिंग शब्द है और इन्हीं का स्त्रीलिंग रूपांतरण यहां प्रयोग हुआ है, जिन्हें रेखांकित भी किया गया है। पिता माता, भक्त भक्तिन, अध्यापक अध्यापिका, सुनार सुनारिन, शेर शेरनी, मोर मोरनी। इन उदाहरणों में हमने देखा है। आगे चलें हम। मुख्यतः मुख्य बिंदु देखिए। मुख्यतः संज्ञा शब्द निश्चित रूप से स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होते हैं। वे जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक या द्रव्यवाचक, इनमें कुछ भी हो, निश्चित रूप से वो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होते हैं। यहां यह कहा जाता है, वास्तव में हिंदी में जितने भी शब्द है, क्या उन सारे शब्दों के कोई ना कोई निश्चित लिंग होते हैं? कोई ना कोई निश्चित लिंग होता है? अगर हम सोचेंगे तो एक बार हमें अपने शब्दों पर प्रकाश डालना होगा। सबसे पहले संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया। इसी प्रकार क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। अब यहां इन 8 प्रकार के शब्दों पर हम प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले संज्ञा। संज्ञा कितने प्रकार की है? 5। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। जाति, व्यक्ति, भाव, समूह, द्रव्य, ये 5 प्रकार की संज्ञाएं किसी न किसी लिंग से जुड़ी हुई होती हैं,
चाहे वो स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो। वास्तव में संज्ञा का यह स्वभाव है कि किसी न किसी लिंग से जुड़े रहना ही उसका नियम है। अगर किसी शब्द का कोई लिंग नहीं है तो वो संज्ञा नहीं है। किसी शब्द को संज्ञा कहना है तो वो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होना अनिवार्य है। सर्वनाम का निश्चित लिंग नहीं होता। मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, मैं जो है उसका कोई निश्चित लिंग नहीं है। विशेषण सुंदर लड़का, सुंदर लड़की, सुंदर का कोई निश्चित लिंग नहीं है। इसी प्रकार क्रिया, मूल धातु, पढ़, लिख, देख, इन शब्दों का कोई निश्चित लिंग नहीं है। क्रिया विशेषण तेज, धीरे धीरे, कोई लिंग नहीं है। समुच्चय बोधक और, तथा, एवं, लेकिन, परंतु, इसलिए, अतः, इनका कोई लिंग नहीं है। इस समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, के पास, के पीछे, के भीतर, के निकट, इन शब्दों का कोई लिंग नहीं है। विस्मयादि बोधक, वाह, ओह, हाय, इनका कोई लिंग नहीं है। इन 8 प्रकार के विविध शब्दों को हमने परख लिया है तो लिंग केवल एक ही एक का है, वह है संज्ञा का। यदि कोई संज्ञा शब्द है, चाहे वो जातिवाचक हो, व्यक्तिवाचक हो, भाववाचक हो, समूहवाचक हो या द्रव्यवाचक हो, निश्चित रूप से स्त्रीलिंग या पुल्लिंग उसकी पहचान है संज्ञा की। तो मित्रों, चाहे वो संज्ञा किसी भी प्रकार की हो, परंतु उसका स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होना जरूरी है। अब यहां देखें, संज्ञा का ही निश्चित लिंग होता है, हमने देखा है। अब कुछ शब्दों पर प्रकाश डालेंगे। पेड़, फल, फूल, कौन से शब्द हैं ये? पुल्लिंग। इनका लिंग क्या है? पुल्लिंग। देखिए, अकारांत, 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 परंतु बहुवचन में ये नहीं बदलते। एक पेड़, अनेक पेड़, एक फल, अनेक फल, एक फूल, अनेक फूल। जो शब्द अकारांत होते हैं, अपने बहुवचन में नहीं बदलते, वो लगभग प्रायः पुल्लिंग होते हैं। दूसरा, पत्ता, पंखा, घड़ा, थैला, जो शब्द आकारांत होते हैं, अपने बहुवचन में एकारांत में बदल जाते हैं। जैसे पत्ता, पत्ते, पंखा, पंखे, घड़ा, घड़े, थैला, थैले। जो शब्द आकारांत होते हैं, बहुवचन रूप में एकारांत के रूप में बदल जाते हैं, निश्चित रूप से प्रायः पुल्लिंग होते हैं। इसके उपरांत जो शब्द इकारांत होते हैं और अपने बहुवचन में नहीं बदलते, एक कवि, अनेक कवि, एक मुनि, अनेक मुनि, बहुवचन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ऐसे शब्द पुल्लिंग होते हैं। इसके उपरांत इकारांत होते हैं, बहुवचन में इनका कोई परिवर्तन नहीं होता। एक मोती, अनेक मोती, एक योगी, अनेक योगी, एक पक्षी, अनेक पक्षी, एक पंछी, अनेक पंछी, ये इकारांत है और बहुवचन में इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। मोती, एक मोती, अनेक मोती, एक योगी, अनेक योगी, एक पक्षी, अनेक पक्षी, एक पंछी, अनेक पंछी। जब इकारांत है और बहुवचन में कोई परिवर्तन नहीं है तो वह निश्चित रूप से पुल्लिंग होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। उसी प्रकार उकारांत शब्दों पर ध्यान दे। एक गुरु, अनेक गुरु, एक भानु, अनेक भानु, इसमें उकारांत है और बहुवचन में परिवर्तन नहीं है, ऐसे शब्द निश्चित रूप से पुल्लिंग होते हैं। आलू, एक आलू, दो आलू, तीन आलू, अनेक आलू, आलू में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उकारांत है, वह भी निश्चित रूप से पुल्लिंग है। हमने यहां देखा है सबसे पहले अकारांत वालों पर, और दूसरा आकारांत को लेकर, तीसरा इकारांत लेकर, और चौथा इकारांत को लेकर, और पांचवां उकारांत को लेकर, और छठवां उकारांत को लेकर। इनमें परिवर्तन केवल 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 आकारांत का मात्र हुआ है। वो किस रूप में हुआ है? एकारांत के रूप में हुआ है। इस तरह के शब्द पुल्लिंग होते हैं। जो अकारांत है
नहीं बदले पुल्लिंग, जो आकारांत है एकारांत में बदले पुल्लिंग, जो इकारांत है नहीं बदले पुल्लिंग, जो ईकारांत है नहीं बदले वह भी पुल्लिंग, और जो उकारांत है वो भी बहुवचन में नहीं बदले तो वह भी पुल्लिंग, और जो उकारांत है अपने बहुवचन में नहीं बदले वे शब्द भी पुल्लिंग हैं। अर्थात संज्ञा शब्द प्राणीवाचक हो सकते हैं, अप्राणीवाचक हो सकते हैं, भाववाचक हो सकते हैं, समूहवाचक हो सकते हैं, द्रव्यवाचक हो सकते हैं। उनका निश्चित रूप से कोई ना कोई लिंग होता है। उस लिंग की पहचान करने के लिए हमें यह नियम सहायक हो सकता है, यह नियम सहायक हो सकता है। आगे हम देखें अब स्त्रीलिंग। देखिए मित्रों, यहां पर अकारांत है और यहां आकारांत है और यहां इकारांत है और यहां ईकारांत है और यहां उकारांत है। अब हम इनमें परिवर्तन देखेंगे। पुस्तक, पुस्तकें, वहां अकारांत परिवर्तन नहीं हुआ, यहां अकारांत परिवर्तन हुआ। जो परिवर्तन नहीं हुआ वह पुल्लिंग था और जो परिवर्तन हुआ वह स्त्रीलिंग है। अब हवा, हवाएं, हवाएं बहुवचन में, जो वहां आकारांत था घड़ा, घड़े, घोड़ा, घोड़े, लड़का, लड़के, थैला, थैले, बस्ता, बस्ते, घड़ा, घड़े, इस तरह से बदला था, वो पुल्लिंग था। लेकिन यहां एकारांत नहीं ए चंद्रबिंदु के साथ जुड़ा है। सभा, सभाएं, माला, मालाएं, किताब, किताबें, कलम, कलमें, बात, बातें, जो अपने बहुवचन में ए जुड़कर बदल जाते हैं और जो अपने बहुवचन में ए जुड़कर बदल जाते हैं, ये भी यही है, अनुनासिकी है। इसके बाद शक्ति, शक्तियां, इतनी शक्तियां कहां से लाई? समिति, समितियां, बहुवचन के रूप में जब यह इसे जुड़ गया है स्त्रीलिंग है। बेटी, बेटी में क्या होगा? नदी में क्या होगा? देवी में क्या होगा? ये ह्रस्वी होगा और यहां दीर्घ, यह चंद्रबिंदु के साथ यहां जुड़ेगा, दीर्घ ही मिट जाएगा। बेटी, बेटियां, देवी, देवियां, नदी, नदियां, ऋतु, ऋतुएं। जो शब्द अपने बहुवचन में इस तरह बदल जाते हैं वे स्त्रीलिंग होते हैं, वे स्त्रीलिंग होते हैं। चाहे प्राणीवाचक हो, अप्राणीवाचक हो, या भाव हो, या समूह हो, या द्रव्य हो, परंतु संज्ञा शब्द निश्चित रूप से किसी न किसी लिंग की पहचान कराता है। मित्रों, आगे हम देखते हैं। अब नीचे दिए गए शब्दों का सही लिंग रूप चुनकर रिक्त स्थान चुने और रिक्त स्थान भरिए। लड़का स्त्रीलिंग रूप क्या है? क्या है? लड़का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा इसका? हां, आपने सही कहा, लड़की, ये स्त्रीलिंग है। आगे राजा, इसका स्त्रीलिंग क्या है? बिल्कुल सही कहा आपने, रानी। पिता स्त्रीलिंग क्या है? माता, यह स्त्रीलिंग है। मित्रों, आगे हम देखते हैं। यहां पे लड़का स्त्रीलिंग, लड़की, राजा, रानी, पिता, माता, 3 अंक हमें मिले हैं। आगे देखें हम क्या होता है। निम्नलिखित वाक्यों में सही पुल्लिंग शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए कहकर कहा गया है। ओके, तो यहां से निम्नलिखित वाक्यों में सही शब्द चुनकर, इसे पुल्लिंग हटा दीजिए अभी, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। मेरी डैश बहुत बहादुर हैं। हां, माता होगा या पिता होगा? मेरी कहा गया है, इसी कारण यहां पे सही उत्तर होगा मेरी माता बहुत बहादुर है। राधा की डैश सुंदर है। राधा की डैश की कहा गया है तो भाई नहीं होगा, सही उत्तर क्या होगा? बहन। सही उत्तर होगा बहन। आगे कहा गया है राजा की डैश बुद्धिमान है। राजा की डैश बुद्धिमान है। हां, की कहा रखा गया है तो उत्तर सही उत्तर होगा रानी। रानी।
आगे है मेरे ने नई किताब खरीदी है। मेरे मित्र ने नई किताब खरीदी है। डैश का काम बहुत कठिन होता है। डैश का काम बहुत कठिन होता है। यहां पे होना चाहिए आपको मेरे। हां, अब बोलिए मेरे डैश का काम बहुत कठिन होता है। नौकरानी होगा या नौकर होगा? मेरी नहीं कहा, यहां मेरे कहा है, तो इससे हमें स्पष्ट होता है मेरे नौकर का काम। मेरे नौकर का काम बहुत कठिन होता है। मित्रों, आगे देखें हम, निम्नलिखित में से किसी शब्द का पुल्लिंग रूप बेटी है। किस शब्द का पुल्लिंग रूप बेटी है? किस शब्द का पुल्लिंग रूप बेटी है? हां, बिल्कुल आपने सही कहा, बेटा। शिक्षक का स्त्रीलिंग रूप क्या है? हां, बिल्कुल सही कहा, शिक्षिका। निम्नलिखित में से किस शब्द का पुल्लिंग रूप गाय है? पुल्लिंग रूप, हां, गाय। गाय जो है, गाय स्त्रीलिंग रूप है, उसका पुल्लिंग रूप क्या है यहां पे पूछा जाना चाहिए, तो वह है बैल। कवयित्री का पुल्लिंग रूप क्या है? कवयित्री का पुल्लिंग रूप क्या है? इसका सही उत्तर होगा कवि। निम्नलिखित में से किस शब्द का स्त्रीलिंग रूप धोबी? धोबी जो है, धोबी का स्त्रीलिंग रूप क्या है? धोबिन। बिल्कुल, शिक्षक, शिक्षिका, गाय, बैल, कवयित्री, कवि, धोबी, धोबिन। 5 अंक हमें यहां मिलेंगे। इसके पश्चात आगे हम एक अनुच्छेद देखते हैं। एक गांव में राजा, रानी और उनका प्यारा कुत्ता मोती रहते थे। राजा बहुत दयालु और बुद्धिमान था, जो अपने राज्य का अच्छे से अच्छा ध्यान रखता था। रानी बहुत सुंदर और समझदार थी, जो हमेशा गांव के लोगों की मदद करती थी। मोती उनका कुत्ता बहुत वफादार और चंचल था। राजा और रानी का एक सुंदर महल था, जिसके बगीचे में एक बड़ा पेड़ और एक पुरानी कुर्सी थी। हर शाम राजा और रानी पेड़ के नीचे बैठकर बातें करते थे, जबकि मोती बगीचे में खेलता था। एक दिन राजा ने गांव में एक नई पाठशाला बनाने की घोषणा की, ताकि सभी बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। कुछ महीनों बाद पाठशाला बनकर तैयार हो गई और राजा, रानी और मोती ने उसका उद्घाटन किया, जिससे बच्चों ने खुशी से नाच गान किया और धन्यवाद दिया। मित्रों, इन वाक्यों में शब्द है, शब्दों में संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्दों में लिंग जो है वो छिपा हुआ है। वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, वह आप जानिए, पता लगाइए। जैसे इसके अंतर्गत गांव पुल्लिंग है, राजा पुल्लिंग है, रानी स्त्रीलिंग है, कुत्ता पुल्लिंग है, मोती पुल्लिंग है, राजा पुल्लिंग है, और इसके बाद राज्य पुल्लिंग है, ध्यान पुल्लिंग शब्द है, रानी स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है, और गांव पुल्लिंग है, लोग पुल्लिंग है, मदद स्त्रीलिंग है, भाववाचक संज्ञा। इसके बाद मोती पुल्लिंग है, कुत्ता पुल्लिंग, राजा पुल्लिंग, रानी स्त्रीलिंग, महल अच्छा है पुल्लिंग, बगीचा पुल्लिंग,
एक बड़ा पेड़, पेड़ पुल्लिंग। कुर्सी स्त्रीलिंग, शाम स्त्रीलिंग, राजा पुल्लिंग, रानी स्त्रीलिंग, पेड़ पुल्लिंग। बातें स्त्रीलिंग, बातें स्त्रीलिंग है। मोती पुल्लिंग, बगीचे पुल्लिंग, खेलता था। एक दिन, दिन पुल्लिंग, राजा पुल्लिंग, गांव पुल्लिंग। और पाठशाला स्त्रीलिंग, बनाने की घोषणा स्त्रीलिंग। बच्चे पुल्लिंग, शिक्षा स्त्रीलिंग। महीना पुल्लिंग। बात पाठशाला स्त्रीलिंग शब्द बनकर तैयार हो गई। और राजा पुल्लिंग, रानी स्त्रीलिंग। और मोती पुल्लिंग, उसका उद्घाटन, उद्घाटन पुल्लिंग किया जिससे बच्चों पुल्लिंग। खुशी, खुशियां स्त्रीलिंग। नाच गान, नाच गान पुल्लिंग किया। और धन्यवाद पुल्लिंग। मित्रों, इन वाक्यों में पुल्लिंग शब्द रेखांकित हैं और स्त्रीलिंग शब्द गोला किए गए हैं, सर्किल बना दिया गया है। चाहे वो प्राणीवाचक हो, अप्राणीवाचक हो, संज्ञा शब्द किसी न किसी लिंग का निर्धारण करते हैं, चाहे वो स्त्री या पुल्लिंग। आगे सीमा बड़ी बहन, राहुल छोटा भाई, दादी दादा, इनका प्रयोग करते हुए आप भी एक संवाद लिखिए। उस संवाद में कौन कौन से स्त्रीलिंग शब्द आए हैं, कौन कौन से पुल्लिंग आए हैं, रेखांकित कीजिए और उन्हें पहचानिए। इस तरह अभ्यास करते हुए आप अपने हिंदी भाषा में लिंग का ज्ञान विकसित कर सकते हैं। मित्रों, आज की कक्षा में हम आपसे विदाई लेते हैं। लिंग के विषय में एक संक्षिप्त जानकारी आपके सामने रखी गई है। लिंग केवल दो ही प्रकार के हैं, एक स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग। आगे समग्र जानकारी आप अभ्यास करके प्राप्त करते रहिए। धन्यवाद। नमस्ते, नमस्कार।